तो हम मैथमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो मैथ को समझने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, जैसे कि जनरल नॉलेज या फिर जनरल साइंस को लेके हमें कुछ चीज़ों में रट्टाफिकेशन करनी पड़ती है, रट्टा वगैरह मारना पड़ता है। तो इसके अंदर कुछ इस तरह से सिस्टम नहीं होता, इसके अंदर हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझ के हम आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। और पास्ट पेपर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो सब चीज़ों को आपको इसी वीडियो के अंदर सब पता चल जाएगा। तो चलिए पास्ट पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो है 0.02 मल्टीप्लाई 0.02। ठीक है, 0.2 मल्टीप्लाई 0.02 क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने सॉल्व किया हुआ है ये पूरा आंसर। तो आप ये देख सकते हैं 2 2 जा 4 होता है और 2 0 जा 0 होता है। तो यहाँ पे 0 4 आ गया। देन हम इसको करेंगे। अच्छा, 0 को आप किसी भी टेबल से करते हैं तो आंसर उसका 0 ही आता है। चाहे आप वो किसी भी टेबल से कर लें, 0 1 सा 0, 0 2 सा 0, एटलीस्ट 0 0 सा भी 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली वही आंसर निकाला है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हम पॉइंट कहाँ लगाएं, क्योंकि इसमें असल चीजें यही होती है। बाकी मल्टीप्लाई वगैरह तो हर किसी को आते हैं करना, लेकिन असल मसला कहाँ आता है कि हम पॉइंट कहाँ लगाएं। तो पॉइंट लगाने के लिए क्या होता है, जैसे कि ये जो है ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होती है ना, ये पॉइंट है, डेसिमल है, इसके बाद जो भी वैल्यूज होती है ना हम उनको काउंट करते हैं। तो ये पॉइंट के बाद क्या है, 1 है, और ये पॉइंट के बाद क्या है, कितनी है, 2 है। तो 1 + 2 = 3। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद यानी कि लास्ट की हम 3 वैल्यूज देखेंगे, 1 2 3। तो 3 वैल्यूज से पहले हम क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.04। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये सी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास लिखा हुआ है 0.8 डिवाइडेड बाय 0.1 इस्तेमाल की जाती है। तो इन सब में से इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो हम क्या, पॉइंट के बाद अगर 1 वैल्यू होती है तो यहाँ पे 0 बढ़ जाता है, एक 0 बढ़ता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 1 होता है इसके साथ, या 2 होता है, 3 होता, तो यहाँ पे 100 आता। ठीक है, तो यानी कि अगर पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होती है तो 0 बढ़ते हैं, बाकी यहाँ पे 10 आ जाता है। इधर भी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 1 वैल्यू, तो इधर क्या बढ़ेगा, एक 0 बढ़ेगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड की निशानी, तो मैंने उसको इस तरह से लिख दिया। अब ये जो है ना, ये हमारे पास है डिवाइड के अंदर। तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा यानी कि इस वाली के पास जाएगा तो ये किसके अंदर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब ये मल्टीप्लाई होता है तो ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ठीक है, राइट हैंड साइड वाली, वो ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम डिवाइड को कन्वर्ट कर रहे हैं मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई कन्वर्ट होता है डिवाइड में। तो ये चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए कि कौन सी चीज किसके साथ कन्वर्ट हो सकती है। तो जब ये 1 जो है 1/10 था, तो ये कन्वर्ट हुआ तो ये क्या हो गया, 10/1। जबकि ये वाली वैल्यू यानी कि लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू चेंज नहीं होती, क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कुछ चीजों को चेंजिंग की है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने चेंज किया, तो ये हो गया 10 1 जा 10 और 10 1 जा 10। यहाँ पे सिंपली मैंने क्रॉस करके इसको खत्म कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8 हो जाएगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और ये 1 1 जा 1 ही रहेगा। उसके बाद अगर आप और मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहेंगे तब भी हमारे पास आंसर जो है वो 8 ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है 120 मल्टीप्लाई 0.3। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 120 लिखा है और 0.3 लिखा है। सिंपली मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में के अंदर कर दिया। देन मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0.360। अच्छा, अब पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होती है, चीज मैंने अभी आपको पिछले उसमें भी बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर जो चीज थी हमारे पास, क्वेश्चन जो हमारे पास आया था, तो उसके अंदर अगर ये पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू से 1 2 3, तो हम यहाँ पे कितने जीरो बढ़ा देंगे, 3 जीरो बढ़ा देंगे, और बाकी 1 तो ऐसे कैसे ही आएगा। तो ये हो गया 1000। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 36। तो इसका आंसर बन जाएगा 36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे ये प्लस था, देन ये मल्टीप्लाई वाले थे, यानी कि मैंने क्या किया है, इनको एक अलग फॉर्म दे दी और इसको मैंने एक अलग फॉर्म दे दी। यानी कि मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको 2 सेक्शंस के अंदर करने वाली हूँ। अब 2 सेक्शन किस तरह से होंगे, प्लस में बाद में करूंगी, पहले मल्टीप्लाई। अब मैं इसकी पीछे क्यों करी हूँ, क्योंकि पहले हम करते हैं डिवाइड, ठीक है, फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई, देन हम करते हैं माइनस, देन प्लस। ठीक है, अगर आपने ग्रुप्स वगैरह पढ़े हो तो आपको अंदाजा हो जाएगा इन सब चीजों का। तो हमने क्या करना है, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई को एक अलग ब्रैकेट के अंदर रख दिया, जो मल्टीप्लाई वाले थे यानी कि ये वाले जो थे, मैंने उनको एक अलग ब्रैकेट के अंदर रख दिया। देन 6 4 क्या होता है 24, ये 2 प्लस ऐसा ऐसा, क्योंकि मैंने क्या कहा है, प्लस तो बिल्कुल एंड में ही आता है, तो हमें बिल्कुल एंड में सॉल्व करना है। देन 24 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 12 आ जाएगा। एक दफा आप खुद करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो 2 + 12 = क्या होता है, 14 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 14 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर बन गया हमारे पास बी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ये कह रहा है कि इफ अगर a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 7 है, यानी कि a की वैल्यू क्या है 5 है और b की वैल्यू क्या है 7 है, तो 2 - a + 2 क्या ग्रेटर देन b - 1, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये मतलब b - 1, ये जो वाली वैल्यू है ये बड़ी है इस वाली वैल्यू से।
तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे सिंपली। यहाँ पे क्या है, मैंने सिंपली क्वेश्चन उतार लिया है, ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन था, ये मैंने सिंपली यहाँ पे वो पुट किया है। पुट करने के बाद ए की वैल्यू हमारे पास थी 5 और बी की वैल्यू हमारे पास थी 7, यानी कि जो हमारे पास अल्फाबेटिक थे हमने उनको क्या किया, नंबर्स के अंदर चेंज कर लिया और इसके अंदर कुछ नहीं किया। अब 2 - 5 क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, पहले हम डिवाइड करते हैं, देन मल्टीप्लाई करते हैं, देन माइनस करते हैं, देन प्लस करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, माइनस करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्लस 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, और 7 - 1 = 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर प्लस 2 5 हो जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यानी कि जो 5 है, ठीक है, वो छोटा है 6 से और 6 बड़ा है 5 से, यानी कि ये ठीक है बात। तो मैंने क्या करना है, मैंने इस पे ट्रू पे टिक कर देना है और ये आंसर हो जाएगा ठीक, क्योंकि ये इक्वल तो है नहीं, गलत बात ये कर नहीं रहा, इक्विवेलेंट ये है नहीं, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ट्रू ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब भी इस तरह का साइन आता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि दो नंबर्स, अब वो कोई से भी दो नंबर्स हो सकते हैं, वो मल्टीप्लाई करके एक आंसर बनाए। अच्छा, अब जैसे कि मैं कहती हूँ 6, अब 6 को दो नंबर यानी कि सिमिलर नंबर्स तो नहीं ले सकते ना, जब मतलब 2 - 2 = 4 हो जाएगा, 3 - 3 = 9 हो जाएगा। अब 6 तो किसी कैटेगरी में आता ही नहीं है, यानी कि जो 6 है वो 2 - 2 = 4, 3 - 3 = 9, यानी कि दो सिमिलर नंबर में से जो मल्टीप्लाई करते हैं वो होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो अगर हम 3 - 3 करते हैं तो वहाँ पे आएगा 9, तो या फिर अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो ये साइन आपको वहाँ मिल जाती है, तो आपने सिंपली ये वर्टिकल लगाना है और यहाँ पे आ जाएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा। देन यहाँ पे 3 है तो मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो 3 - 3 क्या होता है, 9 होता है, तो इसका आंसर बन जाएगा 9। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो चीज़ें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन चीज़ों को और मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करूँगी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ये सिंपली कुछ भी नहीं है, एक फार्मूला इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब उस फार्मूले को इन्होंने यहाँ पे खोला है, यानी कि इस फार्मूले को ओपन किया और कुछ भी नहीं है। अलजेब्रा का ये फार्मूला है, तो यानी कि मैं इसको सपोज कर सकती हूँ कि ये ए है और मैं इसको ये सपोज कर सकती हूँ कि ये बी है, ठीक है। यानी कि ए माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे सेम इस तरीके से लिख दिया, सैनविन माइनस 2 स्क्वायर। अच्छा, अब इसको खोलने के लिए हम क्या करते हैं, ये आपको याद भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का माइनस आ गया, 2 ऐसा कैसे आ गया, जो ए की वैल्यू थी वो क्या थी 7 थी, जो 9 की वैल्यू थी वो क्या थी बी थी, 9 बी की वैल्यू क्या थी 9 थी हमारे पास, ये बी है ना, ये बी है, ये ए है, ठीक है। तो 9 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, तो यहाँ पे ऐसे कैसा प्लस आ गया, यहाँ पे ये बी है, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या 9 है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ये होगा, ये जो 2 है ना, ये इस छोटा यानी कि स्क्वायर रूट है, तो लेकिन स्क्वायर है, लेकिन ये थोड़ा-सा इसमें बड़ा लिखा हुआ है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो गया हो। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे कुछ भी नहीं किया इन्होंने, एक फार्मूले को खोला है और कुछ भी नहीं किया, यानी कि आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज़ याद होने चाहिए, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फार्मूलाज़ वगैरह लाज़मी आते हैं पास्ट पेपर के अंदर। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि माइनस ए, ये पावर इसकी 0 है, तो ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये पावर 0 यानी कि 1 - 1 = 0, यानी कि हम कह सकते हैं किसी चीज़ को अगर हम माइनस करें, यानी कि 1 - 1 तो ये 0 होगा, फिर 2 - 2 = 0, यानी कि दो सिमिलर नंबर्स को अगर हम माइनस करते हैं तो उसका आंसर क्या निकलता है 0। लेकिन इसको मैं अगर इस तरह की फॉर्म में लिखूँ, ठीक है, यानी कि इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ इस फॉर्म के अंदर, यानी कि डिवाइड कर दूँ, तो इसका आंसर निकलेगा 1, ठीक है। यानी कि अगर 2, यहाँ पे मैं अगर लिखूँ 2 डिवाइडेड बाय 2, तो उसका आंसर क्या निकलेगा 1 निकलेगा। 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, तो इसी तरीके से इसका आंसर भी क्या निकलेगा 1 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये कह रहा है कि 2 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 26, और इन चारों में से किसी कोई एक आंसर होना चाहिए। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि जो प्लस होता है वो आखिरी में होता है। पिछले वाले जो क्वेश्चन थे उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि जो प्लस होता है वो आखिरी में होता है। बट अगर ये इस तरह से ब्रैकेट में आ जाता है तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व यानी कि जो चीज पहले ब्रैकेट में होती है उसको सॉल्व किया जाता है। अगर ये ब्रैकेट से बाहर होता है तो हम इसको आखिर में सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो प्लस होता है वो लास्ट में सॉल्व होता है। बट ये तो ब्रैकेट के अंदर आ गया तो हम ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया है, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया है, ऐसा कैसा क्वेश्चन उतार दिया, यानी कि कॉपी पेस्ट वाला काम किया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि फर्स्ट परफॉर्म द एडिशन, यानी कि हमें परफॉर्म करना है एडिशन इनसाइड द पैरेंथेसिस, यानी कि ये जो ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इन दो ब्रैकेट को सॉल्व किया है, तो 2 मल्टीप्लाई 0.6, यानी कि इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया 0.6, देन 2 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 2। जब आप इन दोनों को 2 मल्टीप्लाई 0.6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आएगा 1.2, और ये मल्टीप्लाई 2 ऐसा कैसा इधर मैंने पेस्ट कर दिया। फाइनली मल्टीप्लाई द रिजल्ट। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी, 1.2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 2.4, इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं किस पे टिक करूंगी, बी वाले पे, क्योंकि इसका आंसर क्या बना है बी बना है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो, जिस तरह से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, वो सब कुछ अगर आपको चाहिए हो तो हमारा एक ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको तैयारी भी कराता है, देन आपके मॉक टेस्ट वगैरह भी लेता है। अगर आप उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, देन इसको सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि a2 माइनस b2, ये पावर के अंदर है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, यानी कि ये इस तरह से पावर बनेगा ये 2, और ये वाला जो 2 है ना, ये पावर है, पावर का 2 है, ये थोड़ा सा बड़ा लिख दिया है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, अच्छा सिंपली फार्मूला पूछ रहा है तो इसका फार्मूला होता है a माइनस b a प्लस b। बाकी इनमें से कोई सा भी फार्मूला नहीं है, तो फार्मूला आपको कुछ याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले भी एक फार्मूला आ चुका है और अगेन फार्मूला आ गया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि इफ ए बी सी वो, इफ ए यानी कि ए की वैल्यू है सी डी बी एच और बी की वैल्यू है एम पी एफ एच। अब हमें करना क्या है, देन ए यू बी, ए यूनियन बी, ठीक है। ये जो यू होता है ना, ये इसको यू मत समझ लीजिएगा आप लोग, ये यूनियन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हमारे पास कोई एक आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा है कि ए की वैल्यू हमारे पास ये है सी डी बी एच और बी की वैल्यू हमारे पास है एम बी एफ एच। ये दोनों की वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू लिखी है, देन मैंने यूनियन की साइन लगाई है, और यहाँ पे मैंने ये लिखा है बी की वैल्यू लिखी है। अब ये जो यूनियन है ये करता क्या है, ठीक है। अब यूनियन जो होता है ना, वो चीजों को तरतीब से रखा जाता है, यानी कि पहले कौन सी चीज आएगी बाद में कौन सी आएगी। अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 1 2 3 की, तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा,
फिर इस तरीके से नंबर चलते रहते हैं, ठीक है? तो अगर अल्फाबेट के अंदर है तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, तो इस तरीके से एबीसीडी चलती है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ पे ए तो दिया हुआ नहीं है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे? बी लिखेंगे। इन दोनों को चेक करेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बी के बाद सी भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे? सी ले लेंगे। उसके बाद डी भी दिया हुआ है, डी ले लेंगे। देन ई यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है, तो हम एफ ले लेंगे, फिर एच ले लेंगे, फिर एम ले लेंगे, एंड देन पी ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया? आंसर सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे बी सी डी, तो बी सी डी, अब इन तीनों में से तो कोई आंसर है ही नहीं, यानी कि बी सी डी से तो कोई स्टार्ट हो ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे? हम नॉन पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि इसका आंसर जो हुआ वो ये वाला आंसर है, ठीक है? कि कि अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स यानी कि किसके बराबर है? तो अगर हम मल्टीप्लाई करें, पहले हम ए यूनियन बी लिखेंगे, ठीक है? फिर हम इंटरसेक्शन की साइन लगाएंगे, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, और फिर इस वाले ए यूनियन को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तब हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है मल्टीप्लाई। यानी कि पहले हम करेंगे ए मल्टीप्लाई बी, तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी, ए मल्टीप्लाई बाय सी, यानी कि ए यूनियन सी, बीच में किसकी साइन आ जाएगी? इंटरसेक्शन की। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ए की वैल्यू है 1 2 3 4 और ये कह रहा है कि a माइनस ए क्या होगा, ठीक है? तो मैं कहती हूँ ठीक है भाई, यहाँ पे आपके पास ये कुछ 4 ऑप्शंस आ गए, इनमें से हमारे पास कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 2 3 4, और इस वाले a की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4। अब यानी कि 1 से 1 कट जाएगा, ये दोनों सेम है, जो सेम होंगे वो माइनस हो जाएंगे। 2 से हमें 2 भी कट गया, ये 3 है, 3 भी माइनस हो गया, एंड देन ये 4 है और ये 4 भी यहाँ से माइनस हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास ये भी नहीं आएगा, ठीक है? ये भी नहीं आएगा, 1 2 3 4 भी नहीं आएगा, ठीक है? और ये 2 4 भी नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या आंसर बना? ये यानी कि हमारे पास 0 आंसर बना, तो हम इसकी जगह ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पाई, इसको जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पाई कहते हैं। पाई इक्वल्स टू 3.14, यानी कि 3.14 जो होता है ना, वो पाई की वैल्यू होती है। अच्छा, अब ये कोस है, इसके ऊपर पावर है और इक्वल्स टू 0 है, तो इसका आंसर जो होता है वो 1 होगा। कोस पाई है, पाई की वैल्यू है, तो इसका आंसर होगा -1, और ये होगा, इसका आंसर भी 1 होगा, ठीक है? अगर आप चाहते हैं मैं इन सबको अच्छी तरीके से डिफाइन करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इनको और मजीद अच्छी तरीके से बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास आएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई 0.3। अब हमारे पास हम क्या करें? पहले मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें? हम पहले करेंगे डिवाइड, क्योंकि पहले हम डिवाइड करते हैं, देन मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर प्लस। हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0.3 को अगर हम डिवाइड करते हैं 0.1 से, तो इसका आंसर आता है 3। आप करके एक दफा देख लीजिएगा। फिर अब हमें मल्टीप्लाई भी करना है, तो मैंने क्या किया? 3 मल्टीप्लाई 0.3 किया, तो जिसका आंसर आएगा 0.9। मैंने मल्टीप्लाई करना मेरा पहले और दूसरे क्वेश्चन के अंदर, यानी कि 2013 के अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इसी के पहले दूसरे क्वेश्चन के अंदर ये मैंने सब कुछ बता दिया कि मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, अगर पॉइंट वाली डेसिमल वाली वैल्यूज आ जाएंगी तो आप देख लीजिएगा। देन हमारे पास आता है ये 19 क्वेश्चन है। 2a क्यूब, इसको हम कहते हैं क्यूब, ठीक है? और माइनस ए क्यूब। तो मैंने क्या किया? मैं इसको सपोज कर ली थी, जब कुछ नहीं होता तो यहाँ पे प्लस किया जाता है, तो मैंने जो सपोज की चीजें उनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया येलो कलर से। तो मैं इसको कह सकती हूँ कि प्लस है, जब कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, और यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो 1, यानी कि मैं इसको सपोज कर सकती हूँ कि ये 1 है। तो मैंने क्या किया? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, यानी कि हमें करना माइनस है। तो 2 में से अगर 1 गया तो क्या बचा? हमारे पास 1 बचा, और 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक है? अगर हम इधर 1 भी लगा देते तो यहाँ पे क्या होगा? 1 ए क्यूब। अगर आपके पास आंसर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए क्यूब आता है, तो आपने क्या करना है? ए क्यूब पे ही टिक करना है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है -3 + 12। अब -3 प्लस यानी कि इधर माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। अगर आपको ये वाली चीज समझ नहीं आती कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ये चीज मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगी, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी मेरी वीडियो वो वाली देखने के बाद। अगर आप चाहते हैं तो मैं वो वीडियो बना दूंगी कि माइनस प्लस को हम कैसे बचाएं। एनीवेज, माइनस प्लस यहाँ पे होता है माइनस, तो 3 में से अगर 12 करें तो यहाँ पे आएगा 9। अब यहाँ पे माइनस का 9 क्यों नहीं आया? क्योंकि बड़ी रकम यानी कि 12, इन दोनों में से बड़ा कौन है? 12 बड़ा है, तो बड़ी रकम के साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है? प्लस होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? 9। और यहाँ से आपकी ये वीडियो खत्म होती है, और इसके अलावा मैं कोशिश करूंगी कि रात तक मैं आपको यही 2014 के भी दे दूं पास्ट पेपर्स। इसके अलावा किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसको हल करने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।